Hello students, welcome back to the Tantra Physics classes, and presently for entrance students who prepare for the NEET or IIT, for them these are the lectures on rotational dynamics, and I have already given you basic lectures, then NEET questions, then IIT level questions. Now we are doing advanced level questions, प्रोजेक्ट टाइप क्वेश्चंस, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस, ताकि फिजिक्स और भी क्लियर हो जाए, इसके पीछे क्या फिजिक्स है वो क्लियर हो जाए। कैलकुलस कहाँ कहाँ अप्लाई हम कर सकते हैं, या फिजिक्स ही अप्लाई करके कहाँ हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली दे सकते हैं। वी आर एक्सप्लोरिंग दोज पॉसिबिलिटीज ऑफ सॉल्विंग एडवांस लेवल क्वेश्चंस इन वेरी वेरी शॉर्ट टाइम। तो ये है क्वेश्चन जो आज का क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। A uniform horizontal rod AB of mass M and length L hinged at A and can freely rotate about a vertical axis through A. A constant horizontal force acts on the free end and force always remains perpendicular to the initial position of the rod. After rotating through an angle phi, the angular velocity is given by, तो इनमें से कौन सा एंगुलर वेलोसिटी का मतलब फॉर्मूला है या इक्वेशन है, हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को वर्ड बाय वर्ड मैं मीनिंग दे करके एक फिगर बनाता हूँ। लेट मी सी इफ यू कैन अंडरस्टैंड। ए हॉरिजॉन्टल रॉड लाइक दिस, ए हॉरिजॉन्टल रॉड लाइक दिस, ओके, a horizontal rod like this. This is of length L, okay? It is hinged at A. यहाँ पर hinge है, it can rotate. अब क्वेश्चन ये है कि it rotates constant force F acts पर free end इस end पर force है, हम अप्लाई करते हैं, and the force always remains perpendicular to the initial position of the rod. वो मैं आपको समझाऊंगा what we mean by the force always remains perpendicular to the initial position of the rod, वो मैं आपको समझाऊंगा what we mean by that. After rotating through जब ये rod rotate करेगा through an angle phi, after rotating through an angle phi, what is the angular velocity? Basically हमें निकालना है angular velocity as a function of phi, angular position of the rod, about angular position of the rod with respect to the initial position. तो रॉड में देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर कुछ ऐसे हैं, लेट इट रोटेट अबाउट दिस, लेट मी सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड और प्लेन ऑफ दिस पैनल देयर इज जी एक्सिस। अगर आप ऐसे भी बनाओगे, चलो इसको सॉलिड लाइन ही बनाओ और इसको फिर डॉटेड लाइन जी, मगर दिस जी एक्सिस इज लाइक दिस, ओके। और अगर रॉड का, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड F, एंड दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड, इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड, नहीं कि मतलब आफ्टर इट रोटेट्स देन दिस F इज परपेंडिकुलर टू दिस लेंथ, नो, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड, इनिशियल पोजिशन ऑफ द रॉड। मतलब ये जो फोर्स है ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, दिस फोर्स इज ऑलवेज लाइक दिस, okay. This rotates in the xy plane about the z axis. This may rotate about in the xy plane, in the plane of the board about the z axis. Z axis मतलब ये जो rod rotate करती है उसका plane जो है rotation, इसके rotation का जो plane है that is perpendicular to the z axis. That means it rotates about z axis. That means it is rotating in the plane of the xy plane. All these meanings. It rotates in the xy plane, it rotates about the z axis, and it should rotate because this force will create a torque. ठीक, अब जरा देखिए। Now let me suppose this rod goes like this and it is angle phi, and now the force is not like this, no, force is continuously perpendicular to the initial position of the rod, force is like this. तो अगर ये फाई है, मुझे बताइए, अब इनिशियल टॉर्क मत निकालिए, टॉर्क इनिशियली, टॉर्क एट एनी पोजीशन निकालना है, उसी से हमें प्रॉब्लम सॉल्व होगा।
नहीं, आपको ये नहीं कहना कि वॉज टॉर्क हियर, नो, टॉर्क एट एनी पोजीशन। तो ये हमने एनी पोजीशन लिया है रॉड का, ठीक, ओके। चलिए, तो ये है ठीक, दिस ऑल राइट। तो चलो ये एक लाइन डाल दीजिए। अगर ये लाइन है तो इस रॉड के अलॉन्ग भी एक लाइन डाल दीजिए। अगर ये फाई है तो ये भी फाई है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज द द रॉड लाइन। तो ये फाई इसके इस एंगल के बराबर है, तो ये 90 माइनस फाई, तो ये फिर से फाई हो गया क्योंकि ये इसके साथ भी 90 बनाता है। फाई 90 माइनस फाई, फाई अगेन। तो अब इस एफ के दो पीसेस कर दो इस फोर्स के। ये जो फोर्स है इट इज एफ कॉस फाई, और ये जो फोर्स यहां से है इट इज एफ साइन फाई। एफ साइन फाई जो है इट passes थ्रू द पॉइंट ए, through the hinge. That means this f sin theta will not produce any torque about this point. So the only torque will be produced by f cos phi. देख लो, the torque will be produced by this f cos phi because this f cos phi is perpendicular to the length. और ये जो f sin phi है it will not produce any torque because this component passes through the hinge. So what is the torque? Torque is equal to, okay, torque is equal to f cos phi into L. Now torque is equal to I alpha, that is f cos phi L. I is equal to 1/3 ml square. Rod का moment of inertia about the end axis, about the z axis rod का. Alpha is equal to d omega by dt is equal to f cos phi into L. 1L gets cancelled with this square. I am getting the equation that is 1/3 ml d omega by dt. I have to find omega, angular velocity. इस डी ओमेगा बाई डी टी को करो डी ओमेगा बाई डी फाई कर दो, लेकिन ये तो डी ओमेगा बाई डी टी है, तो मैं लिखूंगा साथ में डी फाई बाई डी टी। उससे ये जो गलती हमने की है इस दो गलती करने से ये ठीक हो जाता है। डी फाई खत्म होकर फिर से डी ओमेगा बाई डी टी हो जाता है। इज इक्वल टू एफ कॉस फाई एल तो कैंसिल हुआ है एक। अच्छा, तो इट इज इक्वल टू 1/3 ml d omega by d phi into d phi by d omega d phi by dt. Rate of change of this phi with respect to time is again omega, angular velocity is equal to f cos of phi. ये हो गया ठीक। चलो अब ये d ओमेगा इंटू ओमेगा, चलो एक इक्वेशन और लिखता हूँ मैं इसको, एक यहाँ 1/3 ml d omega by d phi into phi is equal to f cos phi। फिलहाल तो ठीक चल रहा है। चलिए अब मैं इसको यहाँ रखूँगा और बाकी को यहाँ शिफ्ट करूँगा। इस स्टेप को कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप को कहा जाता है फिजिक्स में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल स्टेप। You have to separate the variables. One type of variable to the left side and another type of variable to the other side. This is a very important step and it's called separation of variables. Separation of variables. तो ये ओमेगा डी ओमेगा यहां रखो और f cos phi इस साइड, लेकिन 3 मल्टीप्लाई और ml डिवाइड, ऐसे कुछ। अब जाकर मैं इंटीग्रेट करूंगा, यहां भी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग दिस इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3f बाय ml cos phi। और यहां मैं ये डी फाई जो यहां लिखना था भूल गया था, आपने याद भी नहीं दिलाया मुझे। जो डी फाई, ये जो इंटीग्रेशन लिमिट्स है, पहले एंगुलर वेलोसिटी 0,
angular velocity when the angular angle is phi, that is omega, let me suppose. Initial angle is 0. ऐसे देखो इनिशियल एंगल जो ये रॉड है, ये रॉड इनिशियल एंगल एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है, यूं पहले यहां से शुरू किया तो इनिशियल फाई 0, तो लास्ट में फाई। अच्छा चलिए, तो अब ये हो गया ओमेगा स्क्वायर बाई 2 अंडर लिमिट 0 टू ओमेगा इज इक्वल टू 3f बाहर, ml बाहर कांस्टेंट है, cos फाई का जो इंटीग्रेशन है दैट इज sin फाई अंडर लिमिट्स 0 टू फाई। ठीक, ये है इक्वेशन। चलिए और एक चीज करते हैं, कॉपी कर लीजिए आप, शाबाश 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 शाबाश। चलो और एक, इट इज ओमेगा स्क्वायर बाई 2 अंडर लिमिट 0 टू ओमेगा इज इक्वल टू क्या है ये 3f बाई ml, 3f बाई ml साइन फाई 0 टू फाई। ठीक, ये हुआ, ओमेगा को ओमेगा वैल्यू दे दो तो ओमेगा स्क्वायर बाई 2, 0 देने से वो माइनस 0 होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ 3f बाई ml, फाई को दे दो वैल्यू साइन फाई, फिर 0 दे दो वैल्यू, लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर माइनस 0 होगा। तो व्हाट इज़ ओमेगा स्क्वायर, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई 6f साइन फाई बाई ml, व्हाट इज़ ओमेगा, रूट ऑफ ऐसे कुछ 6f साइन फाई बाई ml। आंसर, this is omega as a function of phi. You got the answer? It's as easy as anything. चलो मैं आंसर देखता हूँ, have a look. नहीं नहीं, ऐसे कुछ करो। ये देखो आंसर, पहला ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ 6f ml साइन फाई। करेक्ट आंसर इज ए। इसने आंसर भी दिया है करेक्ट आंसर। अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा जो इसका है, दूसरा क्वेश्चन जो इसी के साथ है, फॉर स्मॉल एंगल्स, अगर फाई स्मॉल है, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फाई लेस देन 1, द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज अप्रोक्सीमेटली वेरीज एज, तो ओमेगा वेरीज एज व्हाट, अगर फाई बहुत कम है तो अभी आपने निकाला ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ 6f साइन फाई बाय ml, ये आपने अभी निकाला, मैं देखता हूं फिर से। ये देखो 6f साइन फाई बाय ml, 6f बाय साइन फाई बाय ml, ये निकाला हमने आंसर। अच्छा, नाउ ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू साइन फाई बिकॉज इट इज फाई विच इज चेंजिंग, 6 कांस्टेंट, f कांस्टेंट, m कांस्टेंट, l कांस्टेंट, तो बाकी प्रोपोर्शनलिटी पर डिपेंड करेगा ना, बाकी जो चीज़ है उसी पर तो प्रोपोर्शनल होगा, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज चेंजिंग बाय रोटेटिंग द रॉड। इट इज, अगर रॉड ऐसे तो यूं कर रहा है रॉड, तो फाई चेंज हो रहा है ना, तो अगर फाई चेंज हो रहा है तो दैट मीन्स ओमेगा इज द फंक्शन ऑफ फाई। जितना फाई ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा ओमेगा बन रहा है, लेकिन अब फाई का जो लिमिटिंग वैल्यू होता है, ऐसा नहीं कि फाई बढ़ने से साइन फाई का लिमिटिंग वैल्यू होता है, ऐसा नहीं कि फाई बढ़ने से साइन फाई का हमेशा क्या बढ़ेगा, नहीं, दैट इज नॉट देयर। बट फॉर स्मॉल फाई, ठीक, ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू फाई बिकॉज साइन फाई कैन बी रिप्लेस्ड बाय फाई। फॉर स्मॉल फाई, साइन फाई इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फाई if phi is small। आंसर देख लीजिए, C, phi is proportional to root phi, sorry, omega is proportional to root phi, correct answer is C। कर दीजिए, ये भी दो क्वेश्चन हो गए, इस एक स्टेटमेंट से दो क्वेश्चन हमारे हल हुए। लेकिन इससे क्या होता है, इससे आपका जो एनालिटिकल कैपेबिलिटी भी इम्प्रूव होता है, कैलकुलस यूज़ कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, वो भी इम्प्रूव होता है। और ये जो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस है पैराग्राफ टाइप, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज फिजिक्स, टू डू फिजिक्स इन a very nice, good way, good manner. I like these paragraph type questions, and I will be discussing more such questions with you in future lectures. Thank you. But subscribe to my channel and watch my lectures. Thank you.